नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय सिद्धार्थ सिंह पर। मैं सिद्धार्थ सिंह। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मई 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट 4 जून को आया था। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला था और 10 जून को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया। उनके साथ साथ कुल 72 मंत्रियों ने भी मंत्री पद का शपथ लिया। तो इस वीडियो में हम मोदी मंत्रिमंडल 3.0 को डिकोड करेंगे। इस मंत्रिमंडल में कौन क्या बना, किसको कौन सा पद मिला, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मैं आपका बिना ज़्यादा समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि कोई भी करंट अफेयर से संबंधित चीज़ें सबसे पहले आपके पास पहुँचे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय सिद्धार्थ सिंह, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम ये देख लें कि कितने मंत्रियों ने, कैबिनेट मंत्रियों ने, कितने राज्य मंत्रियों ने और कुल मंत्रियों ने कितना शपथ लिया। तो हम देखते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है वो 30 है। ठीक है, 30। और कुल मंत्रियों की संख्या जिन्होंने शपथ लिया उनकी संख्या 72 है, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है जी, इसमें प्रधानमंत्री भी सम्मिलित हैं और इनकी संख्या 72 है। प्रधानमंत्री सहित इनकी संख्या 72 है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों की संख्या 30 है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं राज्य मंत्रियों की संख्या। तो देखिए राज्य मंत्रियों की जो संख्या होती है वो यहाँ पर आपको 2 जगह दिखाई दे रही होगी। तो राज्य मंत्री जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक होता है राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत काम करते हैं, और एक होता है स्वतंत्र प्रभार जो तीसरा नंबर पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्वतंत्र प्रभार यानी कैबिनेट मंत्री की आवश्यकता उसके अंदर नहीं है, वो खुद स्वतंत्र, वो डिसीजन लेने के लिए हैं, वो खुद ले सकते हैं डिसीजन। ठीक है, तो इसमें कैबिनेट मंत्रियों की जो संख्या है वो 30 है, राज्य मंत्रियों की संख्या जो है वो 36 है, और राज्य मंत्रियों जो जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है उनकी संख्या भाई 5 है। ठीक है, इस प्रकार कुल मंत्रियों ने, इन्हें हम जोड़ेंगे तो 71 आएगा, और उसमें प्रधानमंत्री को भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो कुल मंत्रियों की संख्या 72। ठीक है जी, यानी कि 2024 की मोदी मंत्रिमंडल में कुल 72 मंत्रियों ने शपथ लिया मंत्री पद का। ठीक है जी, तो चलिए हमारा जो अगला प्रश्न है, और यहाँ पर हाँ ये देख लीजिए आप कि जो प्राइम मिनिस्टर फिर से बने हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी बने हैं फिर से प्रधानमंत्री। ठीक बात, ये दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं हमारे देश के जो तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है, अब प्रश्न हम शुरू करते हैं। ठीक है, किसको कौन सा पद मिला, चलिए इसको हमने जूम कर लिया। और अब हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए गृह मंत्री अमित शाह जी। पिछली बार भी गृह मंत्री अमित शाह जी ही थे और इस बार भी वही हैं। ठीक है, इनमें कोई बदलाव नहीं आया है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, ये सभी पिछली बार वाले ही हैं। तो भारत के नए गृह मंत्री ये हो गए अमित शाह जी। भारत के नए रक्षा मंत्री ये हो गए श्री राजनाथ सिंह जी, पिछली बार भी यही थे। भारत के नए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, पिछली बार भी यही थे। भारत के नए कृषि मंत्री ये बदले हैं, ये शिवराज सिंह चौहान जी हो गए हैं। ठीक है, भारत के नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, इनको कृषि मंत्रालय मिला है, कृषि विभाग मिला है जी। ठीक है, हमारा 5वां प्रश्न है, भारत के नए वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पिछली बार भी यही थी और इस बार भी निर्मला सीतारमण जी ही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए खेल मंत्री, ये बदले हैं, ये हो गए हैं मनसुख मंडाविया जी। ठीक है, भारत के नए खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी, यानी मनसुख मंडाविया जी के पास अब खेल मंत्रालय चला गया है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो हम देख लेते हैं, भारत के नए श्रम तथा रोजगार मंत्री, ये भी मनसुख मंडाविया जी, यानी कि मनसुख मंडाविया जी को खेल मंत्रालय और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय दोनों मिला है। ओके, खेल मंत्रालय और श्रम तथा रोजगार मंत्रालय दोनों विभाग मनसुख मंडाविया जी के पास चला गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, ये बदले हैं। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री जो है वो जेपी नड्डा जी हो गए हैं। ये पिछली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा जी, लेकिन अभी स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए हैं, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय अब जेपी नड्डा जी के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए जल शक्ति मंत्री, यानी जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है भाई, सी आर पाटिल जी के पास है।
ठीक है, CR पाटिल जी के पास हो गया अब हमारा जल शक्ति मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री, ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो अब बन गई हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी जी अब बन चुकी हैं भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये नई नई इन्हें पद मिला है, ठीक है जी। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत के नए पेट्रोलियम मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, यानी हरदीप सिंह पुरी जी के पास अब पेट्रोलियम मंत्रालय, पेट्रोलियम विभाग चला गया है, ठीक है। 12वां प्रश्न है, भारत के सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय किसके पास है भाई? जीतनराम मांझी जी के पास है, ठीक है। भारत के नए सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय अब जीतनराम मांझी जी के पास चला गया है। 13वां प्रश्न है, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो नागरिक उड्डयन मंत्री नए बने हैं राममोहन नायडू जी। ये आंध्र प्रदेश से आते हैं और ये TDP पार्टी से आते हैं, जिसके अभी मुख्य लीडर चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ठीक है, और ये NDA गठबंधन के मुख्य सहयोगी हैं। तो उन्हीं के पार्टी से आते हैं राममोहन नायडू जी, और ये BJP की तरफ से अब तक के सबसे युवा मंत्री बने हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, ठीक है, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राममोहन नायडू जी बने हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा कि राममोहन नायडू जी जो कि TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये आंध्र प्रदेश से हैं, ठीक है, और ये अब तक के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनकी उम्र मात्र 26 साल है, इनकी उम्र मात्र 26 साल है, और ये नागरिक उड्डयन मंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, ये नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं राममोहन नायडू जी। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आई है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत के नए वन एवं पर्यावरण मंत्री। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा वो भूपेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। भारत के नए वन एवं पर्यावरण मंत्री, यानी वन एवं पर्यावरण से संबंधित मंत्रालय जो है, जो विभाग है, वो अब भूपेंद्र यादव जी के पास चला गया है, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत के नए पंचायती राज्य एवं मत्स्य पालन मंत्री जी, ठीक है। तो अब हमारे पंचायती राज और मत्स्य पालन विभाग जो है वो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पास चला गया है। शायद आपको पता होगा राजीव रंजन जी जो कि बिहार के JDU पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये इनके मुख्य लीडर नीतीश कुमार जी हैं। ये भी NDA गठबंधन के मुख्य सहयोगी दल हैं, ठीक है। राजीव रंजन जी उर्फ ललन सिंह जी को पंचायती राज एवं मत्स्य पालन विभाग मिल गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है भारत के नए सामाजिक न्याय मंत्री, ठीक है, भारत के नए सामाजिक न्याय मंत्री जो है वो अब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है, यानी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है अब उनके पास सामाजिक मंत्रालय चला गया है, सामाजिक न्याय मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है भारत के नए ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री जो है वो अब मनोहर लाल खट्टर के पास चला गया है जी, ठीक है, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं मनोहर लाल खट्टर जी। भारत के नए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्री जो है अब अश्विनी वैष्णव जी को बना दिया गया, ये भी नए बने हुए। भारत के नए सूचना प्रसारण एवं रेल मंत्रालय जो है वो अब अश्विनी वैष्णव जी के पास चला गया है। दोस्तों समय कुछ ज़्यादा लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करता हूँ। भारत के नए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बनाया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, ठीक है। भारत के नए सड़क परिवहन मंत्री पिछली बार भी नितिन गडकरी जी ही थे, हम उन सबको जानते हैं, सभी देशवासी उनको जानते हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सड़क के मामले में पूरे देश में, ठीक है। तो नितिन गडकरी जी पिछली बार भी सड़क परिवहन मंत्रालय में थे और इस बार भी उन्हें वही मंत्रालय मिला है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान जी, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चिराग पासवान जी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मिल गया है, मंत्रालय मिल गया है। भारत के नए कपड़ा विभाग के मंत्री यानी कपड़ा विभाग का जो मंत्रालय है, जो विभाग है, वो अब गिरिराज सिंह को मिल गया है, ये भी बिहार से आते हैं, गिरिराज सिंह को मिल गया है। चिराग पासवान भी बिहार से आते हैं, ठीक है, ये इन्हें कपड़ा विभाग मंत्रालय मिल गया है। भारत के नए वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ये अब पीयूष गोयल के पास चला गया है, ये श्री पीयूष गोयल जी को मिला है वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। हमारा अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, भारत के नए संसदीय मंत्री ये अब किरण रिजिजू जी को बनाया गया है। किरण रिजिजू जो हैं उन्हें अब संसदीय मंत्रालय मिल गया है, किरण रिजिजू, ठीक है। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत के नए भारी एवं स्टील उद्योग मंत्री, भारी एवं स्टील उद्योग मंत्री जो है वो अब HD कुमार स्वामी के पास चला गया है, ठीक है जी, HD कुमार स्वामी के पास चला गया है, वो अब मंत्रालय स्टील
उद्योग मंत्रालय और भारी मंत्रालय। ठीक है, अब चला गया है एच.डी. कुमारस्वामी जी के पास। चलिए हमारा अगला जो प्रश्न है 26वां प्रश्न, उसे हम देखते हैं। भारत के नए कोयला एवं खनन मंत्री, ठीक है, कोयला एवं खनन मंत्रालय जो है अब जी किशन रेड्डी जी को मिल गया है। जी किशन रेड्डी जी के पास कोयला एवं खनन मंत्रालय चला गया है। भारत के नए संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अब भारत का नया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दे दिया गया है जी। ठीक है, हमारा 28वां प्रश्न है। भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री, तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं वो है यहाँ पर जुलाई नहीं होना चाहिए, जुएल होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, जुएल। ठीक है, हैंडराइटिंग नहीं है सर, सॉरी, बट लिख लीजिएगा जुएल, जुलाई नहीं जुएल होगा। जुएल ओरम जी को मिला है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है वो है भारत के नवीकरणीय ऊर्जा, उपभोक्ता एवं खाद्य वितरण मंत्री। ठीक है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे भाई प्रहलाद जोशी जी। प्रहलाद जोशी जी को अब मिल गया है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय और खाद्य वितरण मंत्रालय। ठीक है, ये तीनों प्रहलाद जोशी जी के पास चले गए हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है भारत के नए पतन, पोत एवं जल मार्ग मंत्री। ठीक है, यानी कि जो बंदरगाह होता है, जो जल मार्ग जिससे शिप्स आते जाते हैं, वो मंत्रालय अब सर्बानंद सोनोवाल जी के पास चला गया है। ठीक है, वो मंत्रालय अब सर्बानंद सोनोवाल जी को दे दिया गया है। अब दोस्तों, मैं जिन्हें स्वतंत्र प्रभार मिला है, जैसा कि मैंने आप सभी को वीडियो के शुरू में बताया कि 5 मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिला है। और स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है कि वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं, वो अपने मंत्रालय को खुद से संभाल सकते हैं, स्वयं संभालेंगे वो। ठीक है, तो 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र प्रभार, तो 5 बने हैं देखिए। और पहला है राव इंद्रजीत सिंह जी, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं जी। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह जी। और हमारे दूसरे जो हैं वो हो जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। हमारा जो तीसरा है भाई वो हैं हमारे स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजस्थान से बिलोंग करते हैं अर्जुन राम मेघवाल जी। ये पिछली बार कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन इस बार अर्जुन राम मेघवाल जी स्वतंत्र प्रभार में इन्हें डाला गया है राज्य मंत्री में। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल जी। हमारा जो चौथे हैं वो हैं जाधव प्रताप राव गणपत राव जी, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। जाधव प्रताप राव गणपत राव जी ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। ठीक है, हमारे जो 5वां है वो हैं श्री जयंत चौधरी जी, ये उत्तर प्रदेश से, यूपी से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और इन्हें भी राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि करंट अफेयर से जितनी भी चीज़ें थी मैंने उसी दिन आपको ये वीडियो उपलब्ध करा दिया है सबसे पहले। ठीक है, तो आप अगर इसी तरह किसी भी करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं अगर आप, और बेल आइकन को ऑन कर देते हैं तो सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुंचेगा, सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट मी प्लीज़।